हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 3 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस डे रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जिसे श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया और साथ ही महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया गया। ठीक है, उसके साथ ही 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया। जो वर्ल्ड टूना डे है हर साल 2 मई को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 मई 2017 से मनाया जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2017 से इसे हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टूना डे के रूप में और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। वो जो टूना है एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, टूना एक मछली की प्रजाति है जिसमें इस टूना मछली में काफी मात्रा में प्रोटीन्स, ओमेगा 3 विटामिन काफी मात्रा में पाया जाता है और चूंकि इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी मांग काफी ज्यादा है और इस मांग ज्यादा होने की वजह से इसके भंडारण में यह काफी दुर्लभ ना हो जाए, इसकी कमी ना हो जाए, इस वजह को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दिवस मनाने के सोचा और 2017 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और हर साल 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महान पुरावेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने आज नई दिल्ली में ई बुक का विमोचन किया। इस बुक का नाम बताइए। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किया। ई बुक है एक, डी आंसर सही इसका, ई बुक है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है, और इस ई बुक का विमोचन किया। यह बुक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसे तैयार किया है संस्कृति मंत्रालय और प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार किया गया है इस प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर ई बुक को, और इसे विमोचित किया है, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो प्रोफेसर बीबी लाल जी को उनके पुरातत्व के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुस्तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन्हें सम्मान के रूप में दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र इसका दमोह मध्य प्रदेश में है और केंद्रीय संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, चॉक हाउ या ब्लैक राइस नामक सुगंधित चावल को जीआई अर्थात भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत किया गया। यह किस राज्य में उगाया जाता है? ठीक है, जीआई भौगोलिक संकेतक रूप में पंजीकृत किया गया है, वह राज्य है चॉक हाउ पाया जाता है, राइस पाया जाता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य में यह चॉक हाउ चावल पाया जाता है जिसकी चॉक हाउ चावल की 364 नंबर पर जीआई प्रमाण पत्र के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। कौन से नंबर पर? इसे चॉक हाउ चावल के 364 नंबर पर जीआई प्रमाण पत्र के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया है। यह मणिपुर का चावल है और इसके साथ ही इसकी घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट में किया। इसकी घोषणा किसने की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर इस बात को बताया गया है कि चॉक हाउ जो सुगंधित चावल है उसके 364 नंबर की जो नंबर के जीआई द्वारा पंजीकृत किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके मणिपुर के चीफ जस्टिस है रामालिंगम सुधाकर जी।
और मणिपुर में मणिपुर के विष्णुपुर जिले में कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ पाया, ठीक है, तो इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ लोकतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और हाल ही में एक मणिपुर में खोंगजोम दिवस भी मनाया गया। जो खोंगजोम दिवस है वह मणिपुर के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में मणिपुर में मनाया गया खोंगजोम दिवस। उसके साथ ही मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला जी और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, ठीक है। ये तो था मणिपुर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक में 13वें वेबिनार का आयोजन राजस्थान के किस जगह पे किया, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश के श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के, ये आंसर सही है, अलवर जिले में गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक के 13वें वेबिनार का आयोजन किया, ठीक है। और इसके साथ ही जो हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्माइल नाम की एक ऐप लॉन्च किया है। स्माइल नाम की एक ई लर्निंग ऐप लॉन्च किया जिसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इस स्माइल नाम का ऐप लॉन्च किया। उसके साथ ही राजस्थान में हाल ही में राजस्व नुकसान से निपटने के लिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर उत्पाद शुल्क 10% बढ़ाने की घोषणा, ठीक है। और उसके साथ ही वहां के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महात्मने, ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महात्मने और कैपिटल है जयपुर, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कलराज मिश्रा, चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महात्मने, ठीक। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर के करवा में जम्मू और कश्मीर के करवा में खेती और कटाई करने वाले निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के करवा में खेती और कटाई करने वाले भौगोलिक संकेतक किसे जीआई टैग दिया गया है, वह है कश्मीर केसर को। कश्मीर केसर को यह टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कश्मीर केसर को यह जीआई टैग मिला और जम्मू कश्मीर सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 2 CIITS सेटअप करने का समझौता साइन किया है, ठीक है। उसके साथ ही जो कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है गर्मियों के दिन में और जम्मू है सर्दियों में। लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और चीफ जस्टिस है गीता मित्तल जी, ठीक है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो तमिलनाडु में भी जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई है, तमिलनाडु की एक फेमस मिठाई है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, जो कि मूंगफली और गुड़ की बनी हुई एक चिक्की है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके साथ ही ये जो जीआई टैग क्या है, जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, ठीक है। वो एक स्पेशल एरिया में फेमस होता है, उन्हें इस तरह का जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था, भारतीय उत्पाद है, भारत की पहली भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग मिला था। ये जो जीआई टैग होता है वह 10 साल के लिए मान्य होता है, ठीक है। इसके साथ ही जो जीआई टैग मिला हुआ है महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी को, जयपुर के ब्लू पॉटरी को, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू को, उसके साथ ही मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा का विकसित किया, ठीक है, ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, किसान सभा, बी आंसर सही है, किसान सभा ऐप लॉन्च किया किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली को जोड़ने के लिए, ठीक है। किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया है
किसान सभा ऐप किसानों को CSIR द्वारा शुरू की गई आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा में 6 प्रमुख मॉड्यूल है। किसान, मंडी व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, मंडी बोर्ड के सदस्य और सेवा प्रदाता और उपभोक्ता, इनकी देखभाल करने वाले 6 प्रमुख मॉड्यूल तैयार किए गए किसान सभा ऐप में। ठीक है, उसके साथ ही किसानों को सप्लाई चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप डेवलप किया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। और उसके साथ ही इसे जो लॉन्च किया है, इस किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सचिव डॉक्टर त्रिलोचन सहपात्रा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही जो CSIR के प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी, उसके वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, उसके साथ ही ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर और निर्देशक है त्रिलोचन महापात्र। ठीक है, तो था ICAR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निम्न में से किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, जैसे उन्हें चुना गया है, डी आंसर सही है हमारा, शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसे चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए शोभना नरसिम्हन को चुना गया। शोभना नरसिम्हन जी नैनो मटेरियल से तर्क संगत डिजाइन में महत्वपूर्ण काम करने के लिए उन्हें इस क्षेत्र में चुना गया है। और वो जो अमेरिकन एकेडमी आर्ट्स ऑफ साइंस है, जो सम्मान है, इसे विज्ञान, कला, मानकीय और सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स और अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, वे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक रूप में के रूप में कार्य कर। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 प्रकार के नासल और ओरल स्वैब तथा वायरल परिवहन माध्यम विकसित किया है। किसने किया है? इसे विकसित किया है केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 प्रकार का, एक कोविड-19 परीक्षण करने के लिए 2 प्रकार की नासल और ओरल स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम विकसित किया है। किसने किया है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल में यह खोज हुई है हाल ही में। तो 2 प्रकार के कोविड-19 परीक्षण करने के लिए नासल और ओरल स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम विकसित करने के लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल के द्वारा यह साइंटिफिक परीक्षण किया गया। ठीक है, उसके साथ ही इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्था है श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था केरल के प्रौद्योगिकी के ने कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 प्रकार के नासल और ओरल स्वैब, नाक और मुंह साफ करने में उपयोग होने वाला तथा वायरल परिवहन माध्यम विकसित किया है। ठीक है, उसके साथ ही ये जो वायरल परिवहन माध्यम विकसित किया है वो चित्रा वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम विशेष रूप से संग्रह केंद्र से प्रयोगशाला तक परिवहन के द्वारा वायरस को सक्रिय बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। ठीक है, जो वायरस है वह जो एक्टिव रहे, प्रयोगशाला जो संग्रह केंद्र है वहां से प्रयोगशाला तक जाने तक वह एक्टिव रहे, इसके लिए इस वायरल परिवहन माध्यम को विकसित किया है। ठीक है, ये और इसके साथ ही चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान ने इस नासल और ओरल स्वैब और वायरल परिवहन माध्यम को विकसित किया है। ठीक है, केरल में इसे विकसित किया गया है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने नई दिल्ली में माध्यमिक स्तर के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया? ठीक है, नई दिल्ली में माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया। इसे जारी किया है, बी आंसर सही है, रमेश
पोखरियाल निशंक जी ने, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई दिल्ली में माध्यमिक स्तर के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया, रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। और इसके साथ ही कैलेंडर, ये जो कैलेंडर है इसकी उपयोगिता ये है कि घर में लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को और उनके अभिभावक को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज करके वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई पे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसलिए यह इस कैलेंडर को जारी किया है। कैलेंडर शिक्षकों को दिशा निर्देश द्वारा वे किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को यूज करके घर में अपने बच्चों और अभिभावक की मदद से इसे इंटरेस्टिंग बनाया सके, इसलिए इस कैलेंडर को जारी किया गया है, ठीक है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश पर NCERT द्वारा यह कैलेंडर बनाया गया है, ठीक है। यह कैलेंडर बनाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश द्वारा, ठीक। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल संस्था ने हेल्थ वर्कर्स के लिए वी विल विन कैंपेन चलाया है, ठीक है। वी विल विन कैंपेन चलाया है, बी आंसर सही है फीफा के द्वारा यह वी विल विन कैंपेन चलाया गया है, ठीक है। फीफा का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा वी विल विन कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, खेल संस्था के हेल्थ वर्कर्स के लिए, ठीक है। इसके द्वारा वी विल विन कैंपेन चलाया गया है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है गिन्नी इन्फेंटिनो। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड और महानिदेशक है क्रिस्टोफ डे केपर जी, ठीक है। उसके साथ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, मुख्यालय है उसका म्यूनिक जर्मनी में और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन, ठीक है। उसके साथ ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हायर मलारसन जी, ठीक है। ये तो था इसकी डिटेल्स। और उसके साथ ही वी विल विन का कैंपेन चलाया जा रहा है फीफा के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस देश से थे? डेनिस गोल्डबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे दक्षिण अफ्रीका से थे। डेनिस गोल्डबर्ग 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया हाल ही में, वे दक्षिण अफ्रीका से थे। वे एक रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। डेनिस गोल्डबर्ग, ये है डेनिस गोल्डबर्ग, दक्षिण अफ्रीका से थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय त्रिपाठी का कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर निधन हो गया। वे निधन हो गया। वे किस राज्य से थे, ठीक है? जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी को कोरोना वायरस के कारण संक्रमित होने से उनका हाल ही में निधन हो गया। वे थे बिहार से, ठीक है। सी आंसर सही है। जस्टिस अजय त्रिपाठी जी बिहार से थे जिनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया, ठीक है। ये जो जस्टिस अजय त्रिपाठी जी लोकपाल न्यायिक सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। जस्टिस अजय त्रिपाठी जी जो बिहार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो था हमारा आज का 3 मई के करंट अफेयर्स, और इसके बाद आज हम 2 मई के करंट अफेयर्स पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए सब शुरू करते हैं 2 मई के रिविजन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्राइफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश में सबसे अधिक गौण वन उत्पादों की खरीदी किस राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। वह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गौण वन उत्पादों की खरीदी सबसे ज्यादा की है, देश में सबसे ज्यादा गौण वन उत्पादों की खरीदी की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT ने बेहद कम लागत में तैयार होने वाला बेत का खास आइसोलेशन वार्ड तैयार किया? बेत का फर्नीचर और आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। बेत का खास आइसोलेशन वार्ड तैयार किया IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने
इस महीने के 21 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में कितने सीटों के लिए चुनाव का आयोजन करेगा? ठीक है, 9 सीटों के लिए महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में 9 सीटों के लिए 21 तारीख को मई के 21 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा यह चुनाव होगा। ठीक है, उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, G20 डिजिटल मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में महामारी से लड़ने के लिए समन्वित वैश्विक डिजिटल कार्रवाई करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? G20 डिजिटल मंत्रियों के सम्मेलन हुआ जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल मंत्रियों के शिखर सम्मेलन। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। हिमाचल के शिमला स्थित सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के नए प्रमुख नियुक्त हुए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आर्थिक मामलों के पदभार ग्रहण किया तरुण बजाज जी ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पद ग्रहण किया। उसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पद किसने संभाला? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव के रूप में अजय तिर्की जी ने पद संभाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के परिचालन निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के परिचालन निदेशक बने हैं रमेश बाबू। ठीक है, रमेश बाबू को एनटीपीसी के परिचालन निदेशक बनाया है। ठीक है, उसके साथ ही गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। ठीक है, उसके बाद है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के सचिव पद किसने नियुक्त किया है? अरविंद कुमार शर्मा जी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पद नियुक्त किया गया। ठीक, उसके बाद है, किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थोंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है? ठीक है, वो है जापान। जापान की सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थोंगजाम धवाली को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, उसके साथ ही है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सचिव के रूप में पदभार किसने संभाला है? ठीक है, गिरधर अरमाने जी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सचिव के रूप में पद संभाला है, गिरधर अरमाने जी। ठीक, उसके साथ है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट ने भारतीय परिचालन का अध्यक्ष सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? ठीक है, उन्हें नियुक्त किया आसुशी उगाटा को होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर प्राइवेट में भारतीय परिचालन के अध्यक्ष के रूप में आसुशी उगाटा को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एलएनसी इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक नवरत्न सार्वजनिक उद्यम ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया। इसकी उत्पादन क्षमता कितने मिलियन टन प्रति वर्ष है? वह उत्पादन क्षमता है 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित ओपन बजट सर्वेक्षण हाल ही में जारी किया गया। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत आईबीपी के संचालित सर्वेक्षण ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत का स्थान है 53वें, मतलब 53 स्थान पर है भारत। ओके, ठीक है, उसके साथ ही आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में है भारत का 3रा स्थान। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, भारत में है 3रे स्थान पर। ठीक है, उसके साथ ही कीवी क्रिकेट का शीर्ष पुरस्कार सर रिचर्ड हैडली पदक किसने जीता? कीवी क्रिकेट शीर्ष का पुरस्कार सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार जीता है रॉस टेलर ने। सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार जीता है रॉस टेलर ने। ठीक है, उसके साथ ही मैक्सिको के प्रसिद्ध ऑस्कर सावेज का गुरुवार को 85 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थे? वे एक सिंगर थे। ऑस्कर सावेज जी मैक्सिको के प्रसिद्ध ऑस्कर सावेज जी वे एक सिंगर थे, प्रसिद्ध सिंगर थे। ठीक है, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हेमा भराली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थी? वे एक स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी, जिनका हेमा भराली जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था हमारा 2 मई का रिवीजन। ठीक है, 2 मई 2000 करंट अफेयर्स का रिवीजन था। आज हमने 3 मई 2020 के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया और 2 मई का रिवीजन किया, 2 मई का करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। गुड डे, बाय, थैंक यू।